हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, हमने पिछली बार परीक्षा वाणी का जो हमारा महा रिवीजन चल रहा है एमसीक्यूज का, उसको हमने किया था। हमारा चैप्टर वाइज हम इसको कर रहे हैं। अभी हमारा जो रहने वाला चैप्टर 3 का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने जो पिछले वाली जो वीडियो थी, चैप्टर 2 का जो एमसीक्यूज का रिवीजन था, वो आपने कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपका वही रिदम को हम कंटिन्यूस करते हुए इस हमारा जो चैप्टर 3 है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है हमारा हमारा परीक्षा वाणी के लिए। ठीक है, जिसमें कि हमारे प्राचीन हमारे कतुरी वंश, चंद वंश और हमारा पवार वंश और हमारे राज्य से संबंधित जो हमारे आंदोलन हुए थे, उस सबसे रिलेटेड हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है, इस वाले चैप्टर 3 में रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसे बिल्कुल लगा लेना है और आपको इसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है और इसे पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो यूके हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसका हमारे बेल आइकन को भी उसे प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं आगे की वीडियो को। तो अब हमारा जो चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए हमको इसको जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मतलब स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है, हमारा कहा गया है हमारा यहाँ पे केदार खंड। और यहीं पर मानस खंड हमारा किसको कहा गया है, कुमाऊं क्षेत्र को हमारा कहा गया है मानस खंड, और गढ़वाल को कहा गया है केदार खंड। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली हमारा कौन सा होता है, हमारा सल्ट क्षेत्र। ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। तो अशोककालीन जो शिलालेख मिला है हमारे कहाँ से मिला है, कालसी से। ठीक है, कालसी से मिला है। चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो कि किस नदी के तट पर बसा है। सीधा ये बोला कि जो हमारा कण्वाश्रम है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो किस नदी पे है वो है हमारा किस पे, मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। तो इन ऑप्शनों में से कौन इतिहासकार नहीं है, वो हमारा कौन नहीं है, इसमें से चंद्र सिंह गढ़वाली। क्योंकि चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे इतिहासकार नहीं बल्कि क्या है, हमारे हमारे क्या हैं, ये हमारे उत्तराखंड के स्वतंत्र मतलब पेशावर कांड के नायक हैं। ठीक हो गया। अगला छठा क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन लगा था वो लगा था 1790 में। ठीक है। अगला सातवां क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल जो हमारा अल्मोड़ा में मंदिर है वो किससे संबंधित, सूर्य से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो कौन था। तो वो था हमारा कौन, दारा शिकोह। वो हमारा कौन था, दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह। ठीक हो गया। दारा शिकोह का पुत्र था ये इसका पुत्र था। ठीक हो गया। और पृथ्वी पति शाह के दरबार में आया था। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में हमारा नौवां क्वेश्चन है ये, टिहरी गढ़वाल में ढाढ़क आंदोलन संबंधित था। तो ढाढ़क आंदोलन किससे संबंधित था, ये था हमारे किससे, मजदूरों से। अगला क्वेश्चन होता है हमारा कि टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन था वो किससे संबंधित था, ये था हमारा शिल्पकारों से। किससे संबंधित था, शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है। और डोला पालकी आंदोलन का जो अग्रणी थे हमारे कौन, जयानंद भारती। अगला हमारा क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है हमारे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था वो कौन था, वो था हमारा कौन, ई गार्डनर। 1815 में बना था। अगला 12वां क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। जो चांदपुर गढ़ी था हमारा कहाँ था, वो था हमारा कहाँ पे, चमोली में स्थित था। 13वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। जो गोविशाण है वो कहाँ पे है, तो गोविशाण हमारा कहाँ है, हमारा काशीपुर उधम सिंह नगर में हमारा गोविशाण स्थल स्थित है। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उड्यार कहाँ पे है। तो आप सभी जानते होंगे कि लाखू उड्यार कहाँ पे है, हमारा अल्मोड़ा में है। ठीक है।
अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी हमारे, तो वो की गई थी हमारे कब? 1912 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था हमारा कौन? महेंद्र चंद, ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा 17वां क्वेश्चन, वो है टिहरी से संबंधित निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है? ठीक है, एक नहीं है टिहरी से संबंधित, वो ये बोल रहा है, मतलब कौन सा, इसमें गलत बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, दोबारा सही से रिपीट कर रहा हूँ कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1950 में मिला था, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन दिया गया है, ठीक हो गया। टिहरी को कोई मंडल नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको क्या करा गया था, हमारे मतलब हमारे इसमें कुमाऊं में ही इसको मिला दिया गया था, ठीक है। अगला जो हमारा है 18वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य जो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? पिछले वाली वीडियो में भी मैंने करवा रखा है आप सभी को, आपको अच्छे से पता होगा कि जो उत्तरांचल हमारा बनता है नया राज्य, वो बनता है हमारा 9 नवंबर 2000 को। 19वां क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हैला मैन, ठीक हो गया। 20वां क्वेश्चन है हमारा, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो कुली बेगार आंदोलन था वो कहाँ से लगा शुरू हुआ था? तो आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन शुरू किया गया था। और कौन सी नदी थी वहाँ पर बागेश्वर में? सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी में क्या करे गए थे? सारे कागज अपने फेंक दिए गए थे जो भी कुली बेगार से संबंधित थे, ठीक हो गया। अगला 21वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? मतलब उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? तो अभी आपको बताया गया था कहाँ को, उत्तराखंड का जो बारदोली है हमारा सल्ट को कहा जाता है, ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 22वां क्वेश्चन, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी वो हुई थी 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला 23वां क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी हमारी कब? 1916 में। अगला है हमारा, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई जो हमारा क्षेत्र है वो कहाँ पे है? ये हमारा था कहाँ? तिलाड़ी में, ठीक है। रवाई जो हुआ था हमारा कहाँ? तिलाड़ी में था ये, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला 25वां क्वेश्चन, कुमाऊं का पहला स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो जो कुमाऊं का जो पहला स्वाधीनता संग्राम सेनानी जो माना जाता है वो है हमारे कौन? इनमें ऑप्शन देख लीजिए, तो वो होता है कौन? हमारे कालू मेहरा को, ठीक हो गया। कालू मेहरा को क्या कहता है? उत्तराखंड जो कुमाऊं का जो पहला स्वाधीनता संग्राम सेनानी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा क्या बनाया गया था? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए 26वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो कि 1886 में हुआ था, राज्य में से कौन सा, मतलब कौन कौन उसमें शामिल हुए थे उत्तराखंड राज्य के? जो हमारा कांग्रेस जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो कौन कौन शामिल हुए थे इसमें से? तो वो थे हमारे कौन? ज्वालादत्त जोशी जी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र कब निकाला गया था? आप सभी को पता होगा कि पंडित बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जब हमारा अल्मोड़ा अखबार पर अंग्रेजों के द्वारा बैन लगाया जाता है, तो उसके बाद हमारा शक्ति पत्र निकाला जाता है। कब ये निकाला जाता है हमारा? कब? ये 1918 में, ठीक है। डेट इसकी रहेगी कि हमारी 15 सितंबर 1918 को निकाला जाता है शक्ति नामक पत्र, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर कब आए थे? जून 1929 में आए थे। डेट भी याद रख सकते हैं, 15 जून से हमारे 2 जुलाई तक हमारे कहाँ रहे थे? ये कुमाऊं में रहे थे, ठीक है। डेट आगे पीछे भी हो सकती है, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डोला पालकी जो अभी मैंने पीछे बताया था कि डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद भारती जी। अगला है हमारा क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी कौन थी? यह एक हमारी समाज सुधारक थी। क्या थी? समाज सुधारक, ठीक है। अगला 31वां क्वेश्चन है, गलत बोल रहा हूँ मैं, समाज सुधारक नहीं थी। ये क्या थी? बिस्नी देवी क्या थी? हमारी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है।
क्या थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक हो गया। अगला हमारा है, आपको पता है बिस्नी देवी ने क्या किया था? अगर आपको पता है बिस्नी देवी की द्वारा क्या करा गया था तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा बिस्नी देवी ने क्या किया था। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा करी गई थी नमक सत्याग्रह के दौरान, तो उसमें किसने, इसमें हमारे उत्तराखंड के 3 व्यक्ति ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें से कौन थे, इनमें से कौन है? वो है हमारे भैरव दत्त जोशी। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, और एक हमारा गोरखा एक सैनिक भी था, वो उनका नाम भी था कुछ, आपको उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी किसे कहा था? गढ़ केसरी हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ठीक है, हमारा गढ़ केसरी क्या कहा था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। 33वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो हमारा गढ़वाल का राजा था वो कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक हो गया, 60वें नंबर के राजा थे परमार वंश के। अगला हमारा है 34वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर रुके थे? कौसानी में रुके थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करा था ना, अनासक्ति आश्रम में अपनी पुस्तक में एक टीका भी लिखी थी। ठीक है। अगला 35वां क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो टिहरी राज्य को सम्मिलित किया गया था 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 36वां क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? मैंने अभी बताया था कि कहाँ पर करा गया था, जो हमारा कुली बेगार पर था, जो हमारा कुली बेगार का जो आंदोलन समाप्त किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारा बागेश्वर में। अगला 37वां क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो सिरदेव सुमन हैं इनके द्वारा 84 दिन की भूख हड़ताल करी गई थी और 25 जुलाई 1944 को इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। इनका नाम है सिरदेव सुमन। ठीक हो गया। अगर आपको पता होगा, आपने अगर पिछले ईयर के पेपर लगाए हैं तो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड 2021 का पेपर था उसमें पूछा गया था कि सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है। अगला हमारा है 38वां क्वेश्चन, सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट की घटना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी कब? 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, तभी सल्ट को क्या कहता है? उत्तराखंड का बारदोली। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 39वां क्वेश्चन, प्लीज बताइए कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए। तो अल्मोड़ा अखबार कब हुआ था? 1871 में अल्मोड़ा से निकाला गया था। ठीक है। अगला हमारा क्या है 40वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? अभी ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, इनके द्वारा क्या करा गया था? कौसानी, जब ये रुके थे वहाँ पर इन्हें अनासक्ति योग टीका लिखी थी। कहाँ पर? कौसानी में। 41वां क्वेश्चन है हमारा, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? पहले ही बता चुका हूँ किसे कहा जाता है? वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को। 42वां क्वेश्चन है, सिरदेव सुमन कब शहीद हुए थे? अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 25 जुलाई 1944 को। 43वां क्वेश्चन है, कतियूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कतियूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? हमारा तो था हमारा बसंत देव। ठीक है। अगला 44वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन जो किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? शोभन सिंह जिना के द्वारा 30 से 31 मई 1988 को किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? उत्तरांचल उत्थान परिषद अल्मोड़ा में बनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, बहुत बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, कालू मेहरा को। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, गोरखा उद्यान स्थित है। तो गोरखा उद्यान कहाँ पर है हमारी? गोरखा उद्यान हमारे चमोली में। ठीक है। अगला 47वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो जो उत्तरांचल राज्य निर्माण हो रहा था उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो थी हमारी कब? एनडीए की सरकार थी। ठीक है, एनडीए मतलब कि हमारा जनता दल। ठीक हो गया, की सरकार थी। एक बार इसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये सही है नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ठीक हो गया, 47वां का आंसर होगा हमारा क्या? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। अगला हमारा 48वें नंबर का क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है अभी उसमें इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको पता होगा तो ये क्या है? पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये किया गया था कब? 1928 में। और इसका जो हमारा गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जब देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख लीजिए। जनता को ब्रिटिश राज्य को शासन से मुक्त कराना, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, ऑप्शन सी गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, ऑप्शन डी जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो अगला इसमें ऑप्शन क्या रहने वाला है? हमारा आंसर जो रहेगा इसमें कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी वो जनता को टिहरी की राज्य की कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, यहाँ पर हमारा 50 अर्ध तक रहने वाला क्वेश्चन का वह है हमारा, निम्न राजा और उसकी राजधानी किले में सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानसा चांदपुरगढ़, सोमचंद राजबुंगा। तो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सोमचंद बिल्कुल सही है, क्योंकि सोमचंद के द्वारा जो अपना राजधानी बनाई गई थी वहाँ पर जो किला था उसका वो था हमारा राजबुंगा का किला। ठीक हो गया। और सोमचंद का संबंध चंद्रवंश से है, चंद्रवंश की स्थापना करने का श्रेय ने जाता है। 51 क्वेश्चन है हमारा, गणदेश सेवा संघ की का गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी सिरदेव सुमन के द्वारा। 52वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे कौन? डी पंत जी। और आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी कब? 1979 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना कि जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना करी गई थी वो कहाँ पर करी गई थी? मसूरी में करी गई थी। ठीक हो गया। किसके द्वारा? डी पंत। और डी पंत क्या है हमारे? ये एक हमारे शिक्षाविद हैं। ठीक है, शिक्षाविद भी हमारे रह चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के हो गया ये क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़ासिना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह कहाँ पर है? सीधा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं सुनना, हमको ये पता लगाना है कि लाखों गुफा जो है वो कहाँ पर है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अल्मोड़ा में है। लाखों गुफा की जो खोज करी गई थी 1968 में करी गई थी MP जोशी के द्वारा। ठीक है, अगला 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक हो गया। 55वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि किस में कहा गया उत्तराखंड को? तो ये किस में कहा गया उत्तराखंड को देवभूमि? ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, अगला 56वां क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग हुआ किसमें? स्कंद पुराण में हुआ है। अगला 57वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया इसको? तो ये हिमालय से हरिद्वार से हिमालय तक, तो ये क्या कहा गया हमारा? केदारखंड। ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, और अगर मानसखंड होगा तो कुमाऊं क्षेत्र की बात होगी। ठीक हो गया, यहाँ पर आंसर क्या होगा? केदारखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? आ गया क्वेश्चन, इसको कहा गया मानसखंड। 59वां क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये कहाँ पर थी? ये थी हमारी अलकापुरी में। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है हमारा, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कहाँ पे है हमारा? वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे? टिहरी में है। प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भृंगतुंग किसे कहा गया है? केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। क्या कहा गया है? केदारनाथ को कहा गया है भृंगतुंग, सॉरी। ठीक है, केदारनाथ को क्या कहा गया? भृंगतुंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण जो बाणासुर की राजधानी क्या थी? उसका नाम क्या था? हमारी जोशीमठ। और यहीं पर अगर बात करूँ कि जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था, तो ज्योतिषपुर कहा जाता है जोशीमठ को। ठीक है, आगे अगर हम आगे बात करें तो 62वां क्वेश्चन है, 63वां क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कहाँ पे? कण्वाश्रम में। ठीक है, अभी आगे पीछे क्वेश्चन पड़ा था कि कण्वाश्रम जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो कण्वाश्रम है हमारा किस पे? मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64वां क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? वो थी हमारी क्या? पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? हमारी श्रीनगर। ठीक हो गया, हमारे क्या थी? पुलिंद राज सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोरखा कालीन नैथणा का किला कहाँ पर है? तो नैथणा का किला कहाँ पर है? ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये दीजिए ऑप्शन आ गए हैं। गोरखा कालीन नैथणा का किला कहाँ पर है? ये है हमारा कहाँ?
अल्मोड़ा में। ठीक हो गया। नेथुरा के किला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और 64वां क्वेश्चन था, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? ये थी हमारी क्या? श्रीनगर। ठीक हो गया। अगला 66वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत बार पूछा गया है, तो किसके लिए हुआ, किस में हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है उत्तर कुरु। ठीक है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो जाखन देवी मंदिर जो है हमारा अल्मोड़ा में है, यहाँ से पुष्टि होती है किसकी? यक्षों की। यक्षों की पुष्टि होती है। ठीक, किसकी पुष्टि होती है? तो यहाँ से पुष्टि होती है हमारी किसकी? यक्षों की पुष्टि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन, कनकपाल निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल किसका था हमारा? कनकपाल था हमारा पंवार वंश का शासक था। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा था? मतलब कि MBT किसे कहा जाता है? तो वो कहा था हमारा किसको? देवी चंद को। अगला 17वां क्वेश्चन है, चंद्र राजाओं का राजचिन्ह क्या था? जो चंद वंश के राजा थे उनका राजचिन्ह क्या था? गाय। क्या थी? गाय। 71वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाई थी? तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की जो स्थापना करी थी वो किसने के द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी ज्ञानचंद के द्वारा। अगला हमारा 71वां क्वेश्चन हो चुका है। 72वां क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? तो ये पहला ऐतिहासिक राजवंश हमारा कार्तिकेयपुर। ठीक हो गया। और अगर मैं बोल दूं कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक, तो हमारा पहला जो ऐतिहासिक राजवंश होता है वो हमारा कार्तिकेयपुर होता है, जबकि कुनिंद को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पहला राजवंश। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या थी? सॉरी, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो राजभाषा यहाँ पे क्या थी? ये थी हमारी क्या? संस्कृत। ठीक हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूजन रहा था, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, पिछली बार का क्वेश्चन था ये, कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो उसने उसमें आंसर पाली दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर हम संस्कृत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। अगला 74वां क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कौन आए थे कार्तिकेयपुर राजवंश के समय? तो वो आए थे हमारे शंकराचार्य। ठीक हो गया। 75वां क्वेश्चन है हमारा, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई? तो जो ग्राम प्रधानों की जो नियुक्ति करी थी वो किसके द्वारा करी गई थी? सबसे पहले वो करी गई थी हमारे किसके द्वारा? चंद वंश के द्वारा करी गई थी। अगला 76वां क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनैतिक शक्ति कौन सी थी? सॉरी, ऊपर मैंने यही कहा था कि उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली ऐतिहासिक जो राजवंश था वो था हमारा कुनिंद। और हमारा जो उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक शासन, जो राजनीतिक शक्ति थी वो थी हमारी क्या? कुनिंद थी। और हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश का तो पहला ऐतिहासिक था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुनिंद किसके समकालीन थे? जो मौर्यों के समकालीन थे। 77वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा यहाँ पर कथन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश सही है, गोविषाण काशीपुर सही है, मोरध्वज कोटद्वार सही है, कालो का डांडा टिहरी गलत है, क्योंकि कालो का डांडा हमारा कहाँ पर है? लैंसडाउन को कहा जाता है, पौड़ी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी होगा। 78वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये बोला चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, पहला और तीसरा कथन सत्य है। ठीक है। अगला हमारा 79 क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या करी थी? तो तपोवन में तपस्या किसने करी थी? हमारे लक्ष्मण जी ने करी थी। 80 क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए आया है वो आया है हमारा कौन सा शब्द? हिमवंत। 81वां क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो ये किया था हमारा कब? 820 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? 820 ईस्वी में किया था। 82वां क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापशाली, जो हमारा सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? तो वो था हमारा कौन? अमोद भूति। ठीक है। अगला 83वां क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो अभी बहुत बार पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग हुआ था जिससे कि उनकी संतान हुई थी, कौन सी थी? वो भरत। जो भरत का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वो हुआ था मैं कहाँ पर? कर्णवाश्रम में। ठीक हो गया। 84वां क्वेश्चन, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। 85 क्वेश्चन है,
अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की संधि कब हुई थी? ये हमारी हुई थी 1816 में। ठीक हो गया। 85 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 86 होता है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण एकाधिकार कब किया था? तो गोरखों ने पूर्ण एकाधिकार कब किया था? तो वो हो जाएगा हमारा कब? 1804 में। प्रद्युम्न शाह की जो मृत्यु हुई थी खुड़बड़ा के युद्ध के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। 87 क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? 1949 में। बहुत बार आ गया क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। तो गढ़वाल की जो झांसी की रानी है वो हमारी कौन है? तीलू रोतेली। और अगर हम बोलें कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी। ठीक हो गया। अगला हमारा क्या है? 89 क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा अशोक चल है उसके द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया गया था? तो अशोक चल के द्वारा आक्रमण किया गया था, वो किया गया था 1100 हमारे 91 के आसपास उसने उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 90 क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से जानी जाती है? नागकटी रानी, तो वो कौन है? हमारी कर्णावती। ठीक हो गया, जिसने कि हमारे शाहजहाँ के सैनिकों के नाक काट दी थी। 91वां क्वेश्चन है, कालसी जो कि देहरादून में स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो इसकी भाषा क्या होगी दोस्तों? तो ये हमारी होगी प्राकृत। और लिपि जो होगी, जो हमारी इसकी भाषा होगी वो होगी हमारी क्या? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा हो जाएगी। ठीक है, आंसर बी। 92वां क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है? वो है हमारी केदारनाथ में। ठीक हो गया। 93वां क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर जो अधिकार करा गया था 1790 में करा गया था। ठीक है। 94वां क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग के द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण किया गया था वो 1398 में किया गया था। ठीक। अगला 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहता है किसके समय? वो होता है हमारा जगत चंद्र। और अगर मैं यहीं पे बात बोल दूं कि पवार वंश का जो हमारा गढ़वाल का स्वर्णकाल वो कहलाता है हमारा किसके समय को? फतेहपति शाह के समय काल को हमारा गढ़वाल का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है। अगला हमारा 96वां क्वेश्चन है, खगमरा किले का किला किसने बनवाया था? जो खगमरा कोट का किला है वो बनाया गया था भीष्मचंद्र के द्वारा। 97वां क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो श्रीनगर से जो हटा के टिहरी को राजधानी बनाया था वो बनाया था किसने? पवार वंश के 55वें राजा हमारे सुदर्शन शाह के द्वारा। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो हमारा कीर्ति शाह है इसे CSI की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 99 क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास रहने वाला है 100वां क्वेश्चन, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता था? क्या यहाँ की भाषा में क्या कहते थे? जो हमारे कुमाऊं में इसको क्या कहते थे? इसको बोलते थे हम क्या? गोरख्याली। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आगे हमको इसको पूरा कंटिन्यू करना है क्योंकि हमें तभी मैं इसको फटाफट फटाफट करा रहा हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम फिर अभी फटाक से करेंगे। तो हमारा जो अब 101वां क्वेश्चन रहने वाला है वो है, विसोम नामक पर्वत कहाँ स्थित है? जो विसोम पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो मतलब ये बोला कि विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है, तो इनमें से क्या क्या स्थित है? तो इनमें से हमारा वशिष्ठ गुफा है, सही है। वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठाश्रम, तीनों के तीनों यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पर ध्यान रखना है जो विसोम नामक पर्वत है हमारा वो टिहरी में है। कहाँ पर है? टिहरी में। अगला 102वां क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? तो जो हमारे पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं वो हमें वीरभद्र से भी मिले हैं, माँ गोविशाण से भी मिले हैं और मोरध्वज से भी मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 103वां क्वेश्चन है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो जो हमारी कनकपाल के द्वारा चांदपुरगढ़ में हमारे जो परमार वंश की स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी? वो करी गई थी हमारी 688 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। अगला हमारा 104 क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। जो कुमाऊं में भूमि की निर्धारण प्रणाली शुरू करी थी वो किनके द्वारा शुरू करी गई थी? चंद
राजाओं के द्वारा। ठीक है। 105वां क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जब जन आंदोलन हुआ था वो हुआ था हमारे किसके समय? हमारे हमारा परमार वंश का जो अंतिम साल था मानवेंद्र शाह के समय हुआ था। अगला 106 क्वेश्चन है, प्रजातंत्र शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके काल में हुई थी? जो 1939 में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो किसके काल में हुई थी? हमारे नरेंद्र शाह के समय हुई थी। ठीक है। अगला हमारा 107वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। क्या बोला है कि आगरा एवं अवध को अंग कब बनाया गया था ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत का? तो बनाया गया था 1902 में। अगला 108वां क्वेश्चन है, पंवार राजाओं के काल में निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो पंवार वंश के समय जो रचा गया था वो कौन से था? गढ़ राजवंश काव्य रचा गया था, सुदर्शनोदय काव्य रचा गया था और मानोदय काव्य भी रचा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। 109 क्वेश्चन है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच में जो देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गया था वो कब हुआ था? तो डायरेक्टली इतना लंबा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोला कि जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और प्रद्युम्न शाह के बीच में वो हुआ था हमारा कब? 14 मई 1804 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट रही है आपके लिए। ठीक हो गया। अगला हमारा 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद्र ने करी थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद्र ने करी थी, बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद्र को मिली है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा है? राज तरंगिणी में। ठीक हो गया। किसके द्वारा? ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है किसमें? राज तरंगिणी में। अगला 112वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था वो होता 1926 में। आपको याद रखना होगा जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1916 में। अगला 113वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी पहले भी आ चुका है, कब हुई थी? 1912 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा खर्रा आंदोलन संबंधित था। जो कोटा खर्रा आंदोलन था उसमें कौन था? वो था हमारे किससे? कोटा खर्रा आंदोलन था हमारा भूमिहीनों से। ठीक है। किससे था? भूमिहीनों से। ठीक हो गया। अगला 115वां क्वेश्चन है, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? जो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1870 में। इसके द्वारा ही 1871 में क्या निकाला जाता है? अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। 116वां क्वेश्चन है, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना कब करी गई थी? तो गांधी आश्रम की जो स्थापना करी गई थी 1937 में करी गई थी सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से। ठीक है। अगला 117वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो कब हुआ था हमारा पेशावर कांड? कल मैंने बहुत बार आपको रिविजन इसका कराया था पिछले उसमें। तो कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1930 में। ठीक है। डेट भी याद रख लेनी है इसकी, 23 अप्रैल 1930 को हमारा क्या हुआ था? पेशावर कांड हुआ था। ठीक हो गया। अगला 118वां क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। 119वां क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? ये बोला कि जो अमृतसर में कांग्रेस का जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें किस किसने भाग लिया था? हमारे 2 जनों ने भाग लिया था। कौन से? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल के द्वारा लिया गया था। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 120वां क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में से उत्तराखंड से कौन कौन शामिल थे? ठीक हो गया। ये बोला कि जो 1930 में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कराया गया था उसमें 78 सत्याग्रही शामिल थे। उसमें से उत्तराखंड से कौन कौन शामिल थे? 2 जने थे, 3 जने थे। पीछे बता चुका हूँ आपको, ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भैरव जोशी भी थे और हमारा गोरखावीर खड़क बहादुर भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 121वां क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग चलाया था उस किसके द्वारा चलाया गया था?
इनमें से सभी के द्वारा चलाया गया था। ठीक हो गया। विक्टर मोहन जोशी भी थे, चिरंजी लाल भी थे और बद्रीदत्त पांडे भी थे। ठीक है, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला 122वां क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरला बहन, जिसे हम बोलते हैं कैथरीन हाइला मैन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, कहाँ पर? कौसानी में लक्ष्मी आश्रम। 123वां क्वेश्चन है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्नलिखित में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो जो हमारे गाड़ोदिया स्टोर डकैती हुई थी, इसमें कौन शामिल था? वो था हमारा भवानी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शायद अभी कांस्टेबल में पूछा गया था कि गाड़ोदिया स्टोर डकैती कब हुई थी। ठीक हो गया, तो 1930 में हुई थी। 124वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका पर भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? कांस्टेबल का क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो किसके द्वारा फहराया गया था? हमारा कुंती वर्मा के द्वारा। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर गलत है, कुंती वर्मा नहीं होगा, विष्णु देवी साहा के नेतृत्व में करा गया था। कुंती वर्मा के द्वारा, कुंती वर्मा को 1932 में अंग्रेजों के द्वारा जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात करी गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 125वां, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात करी गई थी? तो वो कौन थी? अब भी आपको बताया गया कौन थी, कुंती वर्मा को। ठीक है, कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 126वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो कल भी बहुत बता चुका हूँ कि आज जो हमारे गांधी जी के द्वारा हमारे हमारे कौसानी में जो प्रवास किया गया था वो 12 दिन का यहाँ पे किया गया था। ठीक हो गया। अगला 127वां क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कब जब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो मैंने आपको कल भी इसका डेट बताई हुई थी कि 13 से 14 जनवरी 1921 को हमारा क्या हुआ था? कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। अगला हमारा 128वां क्वेश्चन है कि देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो गढ़वाली पत्र निकाला गया था, वो निकाला गया था हमारा 1905 में। ठीक हो गया। अगला 129वां क्वेश्चन है, कौसानी आश्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो वो कौन दो बहनें थी? उनका नाम था हमारा क्या? कमला और बासंती। दोनों महिलाओं ने क्या करा था? हमारा सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। अगला हमारा 130 क्वेश्चन है, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक, ठीक है, 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की गई थी? तो 16 से 24 अक्टूबर के बीच में गांधी जी के द्वारा गढ़वाल का यात्रा करी गई थी। अगला हमारा 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे पहला दिया गया है शक्ति। शक्ति जो है हमारा अल्मोड़ा से निकाला गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है हमारा इसमें कर्मभूमि लैंसडाउन, बिल्कुल सही है। युगवाणी देहरादून सही है। गढ़वाली श्रीनगर गलत है, गढ़वाली हमारा देहरादून से निकाला गया था। ठीक हो गया। अगला हमारा 132 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था इसको? ये कहा था हमारे किसने? हमारे महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? कुमाऊं का बारदोली इसको कहा गया था। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 133, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु गुरु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी थी? डायरेक्ट कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 में हुई थी। 134 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आपको बता चुका हूं कि कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था। 135 क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? जो डोला पालकी आंदोलन जो हमारा हुआ था वो हुआ था हमारा किसके नेतृत्व में? जयानंद भारती के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। 136 क्वेश्चन है, 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई डेट है। कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक है, जिसके बाद रेमजे के द्वारा अपनी हमारे गोरखा सैनिकों को भेजा गया था, उसको हमारा रणवीर सेना के द्वारा उसको मुक्त कराया गया था। किस कौन सी सेना? रणवीर सेना। ठीक हो गया, ये याद ध्यान रखना। और ये गोरखा सैनिकों की एक बटालियन थी। अगला हमारा 137 क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी? तो दिल्ली में जो गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी किसके द्वारा? हमारे श्रीदेव सुमन के द्वारा करी गई थी। कब? 1938 में करी गई थी दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना। 138 क्वेश्चन है,
पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो डायरेक्ट कांस्टेबल का क्वेश्चन आया था, थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू जी कब हमारे गढ़वाल में सम्मेलन में प्रस्तुत हुए थे, तो कब हुए थे? 1938 में। ठीक हो गया, 1938 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 139 क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो जो पहला प्रस्ताव रखा गया था वो हमारा कब रखा गया था? 1993 में रखा गया था। 140 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मसूरी कांड की शहीद नहीं है? तो कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुई थी? देखो हमारे दो तो हमें नाम हमेशा याद रखना है, नहीं पूछा गया है। हंसा धनाई और बेलमती चौहान दोनों के दोनों क्या हुई थी? शहीद हुई थी। जबकि यशोधर बेंजवाल जो और हमारे धनपत राय भी हुए थे, लेकिन जो हमारे यशोधर बेंजवाल हैं ये मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे। ये हमारे क्या बोलते हैं, श्रीयंत टापू कांड में शहीद हो गए थे। अगला हमारा 141 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री LT देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की थी? 15 अगस्त 1946 को की थी। 142 क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के जो पहले राजा थे वो थे हमारे सुदर्शन साहब। और ये भी ध्यान रख लेना 55वें नंबर के राजा थे। ठीक है, 55वें नंबर का राजा था कौन? टिहरी का पहला राजा। और पवार वंश का 55वां राजा था कौन? हमारा सुदर्शन शाह। 143 क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1987 को निम्नलिखित में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 143वां किसके द्वारा फेंका गया था पत्र बम? त्रिवेंद्र पवार के द्वारा। 144वां क्वेश्चन है, खटीमा कांड कब हुआ था? खटीमा गोली कांड जो हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, यहीं पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 2 सितंबर को क्या हुआ था? 2 सितंबर को हमारा मसूरी कांड हुआ था। और अगर वहीं पे मैं बात करूं कि जो हमारा रामपुर तिराहा कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो रामपुर तिराहा कांड हमारा 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। आपको तीनों की तीनों डेट याद रख लेनी है। ठीक है, अगला हमारा है सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। जो हमारा सकलाना विद्रोह हुआ कहाँ घटित हुआ था? तो ये हमारा घटित हुआ था कहाँ पे? टिहरी में। सकलाना विद्रोह कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा कहाँ है? बहुत बार आ चुका है। लाखू डैर कहाँ पर है? हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो किसने लिया था? कौन था हमारा मुगल शहजादा? वो था हमारा कौन? सुलेमान शिकोह था। ठीक है, कौन था? सुलेमान शिकोह। कालू मेहरा का संबंध किससे था? बहुत बार आ चुका है। तो क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था, वो कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था। 165वां क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो किस युद्ध में? अभी पीछे आ चुका है क्वेश्चन, कहाँ पे? खुड़बड़ा के मैदान पे 14 मई 1804 को लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला हमारा 166 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक था वो था हमारा कौन? मानवेंद्र शाह। 167 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित गोरखवाणी का किसका प्रतीक है? पिछले हमारा अभी हमने 100 नंबर का क्वेश्चन किया था वो यही था कि गोरखवाणी क्या है? हमारा क्रूरता का संबंधित है। मतलब गोरखों के द्वारा जो हमारे उत्तराखंड की प्रजा पर क्रूर हमारे काम किए गए थे उससे संबंधित है गोरखवाणी। ठीक हो गया, गोरखवाणी नहीं गोरखियाणी। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। जो प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी, क्यों करी गई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, क्या क्यों करी गई थी? जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए करी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 169, पांडुकेश्वर और ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखा गया है वो लिखा गया है पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। अगला हमारा 170 क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्कंद पुराण का जो गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया स्कंद पुराण में, वो कहा गया हमारा क्या? केदार खंड। वहीं अगर बात करूँ मानस खंड किसे कहा गया है? कुमाऊँ को कहा गया है। ठीक है, कुमाऊँ को क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। अगला हमारा 171 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राज्य से संबंधित हैं? जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो कुड़िंद राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, अगला हमारा 172 क्वेश्चन है, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कालसी का जो शिलालेख है वो हमारा सम्राट अशोक का शिलालेख है। ठीक हो गया। ठीक, और कालसी कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक, 173 173वां क्वेश्चन है हमारा, कतिरियों की राजभाषा जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो कतिरियों की जो दरबारी भाषा थी वो थी हमारी क्या?
संस्कृत क्या थी? संस्कृत थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में जानी जाती है? तो कौन जानी जाती है? नंदा देवी को हम क्या कहते हैं? कत्यूरों की जो कुल देवी थी। अगला 175 क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? डायरेक्टली पूछ रहा है कि पंवार वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पंवार वंश की स्थापना करी थी कनकपाल ने। 176वां क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स ने कुमाऊं और गढ़वाल में आधिपत्य स्थापित किया। डेट पूछी गई है डायरेक्टली, तो कब किया गया था? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो किया था उसकी डेट क्या थी? जो हमारा बोला कि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिशर्सों के द्वारा गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य की स्थापित किया गया था, वो किया गया था 28 अप्रैल को। ठीक है, इनमें से आंसर क्या होने वाला है? कोई नहीं। ठीक हो गया। इसकी डेट क्या थी? 28 अप्रैल 1815 को किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 177 क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन कहाँ हुआ था? जो कुली बेगार आंदोलन बहुत बार बता चुका हूँ आपको, कहाँ हुआ था? बागेश्वर में हुआ था, सरयू नदी के तट पर। यहाँ पर सारे हमारे जो कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर थे वो फेंक दिए गए थे, बहा दिए गए थे। 171 क्वेश्चन है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदली किसे कहा जाता है? हमारे सल्ट को। ठीक है, सल्ट का जो विद्रोह हुआ था। अगला, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी हमारे 1916 में। ठीक है, और कुमाऊं परिषद का जो हमारा विलय हो गया था कुमाऊं कांग्रेस, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो कब हुआ था? 1926 में। आ चुका है पहले भी। ठीक है, अगला है हमारे पास, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, शायद कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ था कि चैतू और माणकू किसके दरबार में थे? तो सुदर्शन शाह के दरबार में थे। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल हमारा पंवार वंश का संस्थापक था। ठीक, 182 क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे? तो टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? बहुत बार आ चुका है, मानवेंद्र शाह। 183 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे? तो डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती। 184 क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है? तो कुमाऊं को क्या कहा गया है? हमारा मानस खंड, ऊपर बताया था मैंने, और केदार खंड कहा गया गढ़वाल को। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार बता चुका हूँ, बसंत देव हमारे क्या था? कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना करता है। 186 क्वेश्चन है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो कौन था उस समय? हमारा मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन है हमारा, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख का संबंध किससे है? तो ये है हमारा किससे? मौर्यों से, मतलब कि अशोक का संबंध है। ठीक है, अशोक का था ये, तो मौर्य से संबंधित है। 188 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरा कोट का किला जो बनाया था उसका निर्माण किसने कराया था? तो जो खगमरा किले का निर्माण कराया था किसने कराया था? वो कराया था हमारे किसने? राजा भीष्मचंद ने कराया था। 189 क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो ये करी गई थी हमारे कहाँ पे? ये की गई थी हमारा टिहरी पर की गई थी। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल भी रहता है हमेशा, क्योंकि इसका आंसर कहीं पर टिहरी दिया जाता है और कहीं पर इसका देहरादून भी दिया गया है। ठीक है, और लेकिन अभी मैं बता दूं कि परीक्षा वाणी के अनुसार इसका आंसर टिहरी है। ठीक है, 190 क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो 1935 में जो निकाला गया था वो था हमारा कौन सा? अल्मोड़ा नहीं, अल्मोड़ा अखबार नहीं था। ये बोला कि 1935 में से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो ये है हमारा अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था? तो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था वो किसने करा था? सीधी बात है, कुमाऊं वंश में, सॉरी, कुमाऊं में चंद वंश की जो स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि इसकी स्थापना जो करी थी हमारे किसने करी थी? सोमचंद के द्वारा करी गई थी। 192 क्वेश्चन, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो सुलेमान सिकोह को शरण देने वाला कौन था? पृथ्वीपति शाह। 193वां क्वेश्चन है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कौन देता है? तो जो केदार हमारा गढ़वाल पर जो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा हमारी आक्रमण किया गया था, कौन सा उसका वो करता है, हमारी जानकारी प्राप्त करता है? तो वो देता है हमारा कौन? राज तरंगिणी में। 194वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में किसका युग होता है स्वर्ण युग? तो वो है हमारा कौन सा? कत्यूरी शासन को कहा जाता है उत्तराखंड का स्वर्णिम युग। 195वां क्वेश्चन है, शाह की पदवी प्राप्त करने वाला गढ़वाल का पहला राजा कौन था? तो शाह की पदवी किसे दी गई थी? बलभद्र शाह को।
145वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी आगे पीछे हो गए हैं दोस्तों पेज, ये कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए ना कि कोई पेजों से, तो आप इसको करते रहिए। यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 145 क्वेश्चन, वो दिया गया है कौन सा, कि मुजफ्फरनगर जो हमारा रामपुर तिराहा कांड हुआ था वो कब हुआ था। तो रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था हमारा हमारा 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी कब, हमारा 1969 में करी गई थी। 147 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया गया है खटीमा कांड, सही है, 1 सितंबर को दिया गया था। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर को गलत है। मसूरी कांड हमारा कब हुआ था, 2 सितंबर को हुआ था, 2 सितंबर 1994 को हुआ था। और काला दिवस 1 सितंबर को कहा बनाया जाता है, जो हमारा खटीमा कांड हुआ था। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी। डेट पूछी गई है, तो कब हुई थी, 3 नवंबर 2012 को पहली बैठक वहाँ पर कराई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। तो कब किया गया था, ये क्या था हमारा 14 जनवरी 2013 को। 150वां क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो गैरसैंण में जो हमारी राज्य विधानसभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। 151वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में जो विलय हुआ था वो हुआ था कब, बहुत बार आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये हुआ था कब, 1 अगस्त 1949 को। 152वां क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, श्रीदेव सुमन के द्वारा। 153वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का प्राचीन प्रजाति नहीं है, मतलब जाति पूछ रहा है। तो यक्ष है, नाग है, किन्नर है, लेकिन खस नहीं है। ठीक है। अगला है हमारा 154वां क्वेश्चन, खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1804 को, 14 मई 1804 को हुआ था, जिसमें गोरखाओं के द्वारा क्या करा गया था, प्रद्युमन साहब की मृत्यु हो गई थी इसको लड़ते हुए। खुड़बड़ा कहाँ पर है, देहरादून में है। संगोली की संधि कब हुई थी, जो हमारी संगोली की संधि थी वो कब हुई थी, तो संगोली की संधि होती है हमारी कब, 1815 में। ठीक हो गया। 156वां क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो पवार वंश की स्थापना कनकपाल ने करी थी। 157वां क्वेश्चन, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पवार वंश की जो राजधानी थी पहली वो थी हमारी चांदपुर गढ़ी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 158वां, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। चांदपुरगढ़ ये पूछ रहा है कि डायरेक्टली चांदपुरगढ़ कहाँ पर है, तो ये है हमारा कहाँ पर, चमोली में है। ठीक हो गया। अगला हमारा 159वां क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः संबंधित था। तो किससे था, यह था हमारा शिल्पकारों से। 160वां क्वेश्चन है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर ये पूरा नहीं आ चुका है, तो इसका मैं आंसर आपको दे दे रहा हूँ। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा करी गई थी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए कि किसके द्वारा करी गई थी, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा करी गई थी, 1914 में करी गई थी काशीपुर में। ठीक हो गया। या कहाँ पर करी गई थी, काशीपुर में करी गई थी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे के पूरे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा वाणी का, हमारा जो राज्य आंदोलन से संबंधित है, उसके हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए हैं और पूरे के पूरे यहाँ एमसीक्यूज हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देख के पूरा करना है, और अगर मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में गलत आंसर दिया हुआ है या मुझसे जल्दीबाजी में कोई गलती हो गई है, तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा कीजिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।